वो मेरी माँ इस वक्त ज़िंदी होती, मेरा बाप इस वक्त ज़िंदा होता, वो देखते कि हमारे बच्चे ने, हमारे प्यारे बेटे ने कैसा फैसला किया। शख्स ने एक ऐसा तारीखी फैसला लिया कि डिप्टी कमिश्नर समेत पूरा गांव जो है वो ताली बजा रहा था। मेरे और जो मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब के सामने जो डाली, जो मैं वक़्फ़ कर रहा हूँ इन बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जो आने वाले वहाँ पढ़ेंगे, कूदेंगे, खेलेंगे, तो इंशाल्लाह वो अपने नेक दुआओं में मुझे याद। प्लान बनाओ उसका ग्राउंड बनाने का, पैसा मैं दूंगा इस बजट से, ठीक है। वहाँ पे अच्छा सा ग्राउंड बना के, ठीक है। कल ही कागज होने चाहिए, उसके पास रजिस्ट्री होनी चाहिए ये स्कूल के नाम पे तब्दील। मेरे साथ इस समय गुलाम मलिक साहब इस समय मेरे साथ मौजूद है और इस समय मैं ज़िला डोडा से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त मौजूद हूँ। एक शख्स ने हिस्टोरिकल फैसला लिया है, एक तारीखी फैसला हम जिसे कहेंगे कि आज के वक्त में जहाँ भाई भाई जो है वो ज़मीन के लिए लड़ जाता है, जहाँ खून के रिश्ते जो है खून से लथपथ रहते हैं, लेकिन इसी बीच इस शख्स ने एक ऐसा फैसला लिया है कि अपनी ज़मीन जो है वो स्कूल के ग्राउंड के लिए डोनेट किया है, हाई सेकेंडरी स्कूल के ग्राउंड के लिए जो है वो डोनेट किया है। सर मुझे सबसे पहले मुझे बताइए कि फैसला आपने पूरे इलाके के सामने आज लिया है, ऑन कैमरा डिप्टी कमिश्नर डोडा के सामने आपने ये कह दिया कि मैं अपनी ज़मीन जो है वो डोनेट करने वाला हूँ, तो कैसे ये ख्याल आया आज के वक्त में जहाँ भाई भाई जो है वो ज़मीन के लड़ जाते हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जब वहाँ बिल्डिंगें आई R&B की थ्रू से स्कूल की हायर सेकेंडरी की बिल्डिंगें जब आई, तो उस वक़्त यहाँ के पंच सरपंचों भरत ये भी मिलकर उन्होंने ग्राउंड पर एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त बिल्डिंग बना ली, जहाँ बच्चों का खेल कूद का सिस्टम सारा बंद हो गया। लेकिन मैंने सोचा कि हमारे पास इतनी ज़मीन है, क्या लेना है, हमारे माँ बाप के पास भी थी, उन्होंने भी क्या लिया, हम भी क्या लेंगे। तो ये बच्चों को सफ़र, इन स्कूली बच्चों को सफ़र करते हुए मेरा जो दिल जो है वो पिघल गया और मेरा दिल जो है वो जम हो गया इन बच्चों की तरफ। और मैंने प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी भरत से भी इस बारे में बात की है, बल्कि इसके साथ में ग्राउंड, अब डीसी साहब ने जो टीम भेजनी है, ग्राउंड को मैंने इसका कहा है कि 50 फुट कम से कम चौड़ा होना चाहिए। जो मेरी तरफ हमारे मकानों की तरफ ज़मीन है स्कूल से पीछे, 50 फुट उसको काटेंगे, चौड़ाई में वो 100 फुट से ज़्यादा बनेगा। जो आर पार मसन बच्चों के लिए मैंने अर्ज़ किया डीसी साहब को कि इस स्कूल के लिए जो सड़क है वो आनी चाहिए वाया बारना के लिए भी, क्योंकि रास्ते में जो रास्ता जो बनेगा, सरकारी सड़क जो बनेगी लोगों के फैसिलिटीज़ के लिए, उसमें सिर्फ गाय चराई का रकबा आता है, कोई किसी ज़मींदार को नुकसान नहीं है। इसके दो फ़ायदे हैं, ताकि इस रोड को बारना टच करके मंदिर बारना भी टच हो जाए, शामिल करके ऊपर मैदान तक जाएगा, क्योंकि गुज्जर बस्ती के लोग जो हैं और बारना के लोग हैं, ये 6 महीने माल मवेशी लेकर ऊपर अदवार में होते हैं, ये सितंबर अक्टूबर में आते हैं नीचे अपनी बस्तियों में। तो लिहाजा ये मैंने डीसी साहब के सामने फैसला लिया। मैं डीसी साहब कितनी ज़मीन आप डोनेट कर रहे हैं स्कूल के ग्राउंड के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए, इस आने वाला जो मुस्तकबिल है उसके लिए? जो स्कूल की बिल्डिंग है लास्ट मेरी ज़मीन की तरफ, उसमें से 50 फुट हम पीछे जाएंगे, चौड़ाई में जितना भी जाएगा, मतलब 50 फुट हम पीछे जाएंगे। 50 फुट बहुत बड़ा है। कितना रकबा बनता है? जो नाप तोल के पटवारी बनाएगा वो मैं देने के लिए तैयार। मतलब एक तरफ से 50 फुट, दूसरे से 100 फुट चौड़ाई। मसलन अगर वो 50 फुट, हमें वहाँ ज़ाती कब्रिस्तान है, हमारा कब्रिस्तान है, उसमें टच नहीं होना है, वो बचाना है। फिर मेरा एक इरादा है, अगर मैं बच गया, इसके ऊपर मैं एक छोटी सी मस्जिद तामीर करूँगा इंशाल्लाह। वहाँ बच्चे जो होंगे वो एक तहज़ीब सीखेंगे, वो अपने दीन के, हिंदू मज़हब के भी रहेंगे, मुसलमान मज़हब के रहेंगे, उनको पता लगेगा कि दीन क्या है, इस्लाम ने क्या सिखाया है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों के साथ कैसा सलूक किया है। लिहाजा वहाँ ज़्यादातर मुसलमान बच्चे होते हैं, मुसलमान टीचर ही होते हैं। वहाँ इंशाल्लाह जब ये ग्राउंड फाइनल होकर इसके ऊपर जो डंगाबंदी हो जाएगी, एरिया अलग हो जाएगा, स्कूल बिल्डिंग जो लास्ट वाली है जो हमारी ज़मीन की तरफ है, कब्रिस्तान की तरफ है, ज़ाती कब्रिस्तान, इसमें 50 फुट एरिया जितना चौड़ा बताएगा। स्पेशली पूरे जब गांव के सामने आपने अनाउंसमेंट की दौरान ब्लॉक दिवस, तो डिप्टी कमिश्नर समेत पूरा गांव जो है वो ताली बजा रहा था, पूरा गांव आपको मुबारकबाद दे रहा था, तो कैसा महसूस कर रहे थे आप इस वक्त? मुझे अपने बाप की याद आ गई, मुझे अपनी माँ की याद आ गई। देखो, अगर वो मेरी माँ इस वक्त ज़िंदी होती, मेरा बाप इस वक्त ज़िंदा होता, वो देखते कि हमारे बच्चे ने, हमारे प्यारे बेटे ने कैसा फैसला किया। एक वक्त था यहाँ पानी नहीं था, इस हायर सेकेंडरी एरिया में पानी नहीं था। मुझे
मरहूम अतुल्ला सोहरावर्दी को यहाँ पहुँचाना पड़ा, जिसकी वजह से भरत बगला के सरमाएदार ताकतें मुझे मुखालिफ हो गई और पानी लाया। आज जल जल शक्ति हर जगह है, लेकिन ये आवाज़ जो मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब के सामने जो डाली, जो मैं वक़्फ़ कर रहा हूँ इन बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जो आने वाले वहाँ पढ़ेंगे, कूदेंगे, खेलेंगे, तो इंशाल्लाह वो अपने नेक दुआओं में मुझे याद करेंगे मेरे मरने के बाद। और इससे ज़्यादा क्या खुशी होनी चाहिए थी। डीसी साहब ने उसी वक्त पटवारी साहब को, तहसीलदार साहब को, पंचायत सेक्रेटरी को बुलाया, तो इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात होनी चाहिए। लोगों ने मुझे शाबाश दे दी, मुबारक दे दी। इसमें मुबारक की बात नहीं, मेरा दिल में आज सुकून हुआ है कि मैंने ऐसा एक अपनी बरादरी गरीब बच्चों के लिए तारीखी फ़ासला ले लिया। तो मैं इसमें बहुत बड़ा खुश हूँ। अल्लाह ताला आपको भी और मुझे भी हिदायत दे और ऐसा काम करने के लिए मुबारक। चलिए, बिल्कुल गुलाम मोहम्मद मलिक साहब को बहुत बहुत मुबारक। और यकीनन दिल खुश हुआ आज, सिर्फ मेरा नहीं, पूरे इस इलाके का, पूरा जो यहाँ पर लोग बैठे हुए थे दौरान ब्लॉक दिवस, डिप्टी कमिश्नर, सभी अफसरान ने इस शख्स के लिए ताली बजाई और ताली बजानी भी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा तारीखी फ़ैसला, मैंने आपको पहले ही कहा कि जहाँ खून के रिश्ते जो है वो खून से लथपथ होते हैं सिर्फ ज़मीन के कुछ टुकड़ों के लिए, लेकिन वहाँ पर इस तरह का तारीखी फ़ैसला लेना, तो मैं एक बार फिर से गुलाम मोहम्मद मलिक साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा और उम्मीद करूँगा कि जो भी लोग इन ज़मीनी झगड़ों या जो स्कूल के कुछ छोटे मोटे डिस्प्यूट्स होते हैं जिस वजह से जो वहाँ के बच्चे होते हैं उनकी तालीम जो है वो सफ़र होती है, उम्मीद करेंगे कि वो भी इनके जैसा दिल रखेंगे और इन्हीं के जैसे तारीखी फ़ैसले जो है वो भी लेंगे।